दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट के बाद अब आरआरबी का ही रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आईबीपीएस ने एक कोड ऑफ कंडक्ट का एक डिटेल जो है वो क्लॉज वेबसाइट पे ऐड किया था कि अब बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया जाएगा ताकि एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको मौका मिल सके, उसका बेनिफिट हो सके। अगर कोई एक पूरी तरह से ऑनेस्ट एक स्टूडेंट तैयारी करके आ रहा है तो उसको हम जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ शो कॉज नोटिसेस जो है वो जारी हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आईबीपीएस हैज स्टार्टेड सेंडिंग रिप्लाईज टू शो कॉज नोटिसेस. All candidate are advised to check their registered email ID to confirm whether their candidature for the examination has been cancelled or remains valid. देखिए कुछ टाइम पहले शो कॉज नोटिस जो है वो जारी हुए थे। अब इस पे थोड़ा सा एक लाइव हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक रिस्पॉन्स जो है वो आया है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं देखिएगा। द वैलिडिटी द वैलिडिटी यहाँ पे ऑफ योर कैंडिडेट इन द above examination has been examined by the committee of the expert at IBPS after carefully going through post examination material and various record in the background of your alleged involvement in the use of unfair means. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। The expert has drawn the conclusion that at a time of post-examination scrutiny and analysis of various record, you have been found constantly, I guess, seeking into the other candidate's computer screen and interacting with the candidate during the examination. मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा फाउंड किया गया है, पाया गया है कि आप लाइव एग्जाम देते समय किसी और स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे या आपने बातचीत करने की कोशिश करी। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में एक यहाँ पे मैसेज है वो ये है, जैसे इसको साइड करते हैं, इसमें और भी चीजें लिखी हैं। यहाँ पे देखिए फाइनल जो कंक्लूजन है, दैट योर कैंडिडेचर फॉर द अबव एग्जामिनेशन इज हियर बाय कैंसिल्ड फॉर दिस सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, दैट योर स्कोर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर द रीजन मेंशन्ड अबव. You already cautioned not to indulge in any such activity and adhere to the terms and condition of the relevant notification appearing in the future CRP examination. That you may please note that if any malpractices reported deleted against you shall be banned for appearing any CRP examination in the period of one year which may be extend अप टू लाइफ। समझिएगा मेरी बात को, इसमें क्या मेंशन किया गया है। इन्होंने एक चीज ये बताई कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो ऐसा फाउंड किया गया कि आप किसी और की स्क्रीन को देख रहे थे, इवन आपने बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद कई और चीजें नोटिफिकेशन में या फिर मैं कहूं मेल में मेंशन किया गया है। उसके बाद फाइनल ये कहा जा रहा है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो फाइनली कैंसिल जो है वो किया गया है। मतलब आप समझिएगा कि आईबीपीएस एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है वो एक्शन लेने जा रहा है। ऐसा कोई भी चीज जो ऑलरेडी उन्होंने अपने एक डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि ऐसी कोई भी गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आप जरा सा भी इन्वॉल्व हुए और पाए गए तो भाई साहब आपके ऊपर एक्शन होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर जो है वो फर्दर ऐसा कुछ देखने को मिला तो 1 साल के लिए आपको आईबीपीएस के एग्जामिनेशन से बैन कर दिया जाएगा और हो सकता है विच मे बी एक्सटेंड अप टू लाइफ। मतलब कि आपको जो है जब तक आपकी एज है एलिजिबिलिटी के लिए तब तक के लिए आपको बैन कर दिया जाए, मतलब आप आईबीपीएस के एग्जाम को ना दे पाए। इससे एक मैसेज बहुत क्लियर है सारे बच्चों के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो आने वाले टाइम पे किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं बैंक इंश्योरेंस के, मेक श्योर करें नियम आपके लिए बनाए गए हैं, नियम का बेनिफिट आपके लिए होगा। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो। मैंने पहले भी वीडियो करके कहा था कि आप समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं। जितना कुछ मेंशन किया गया है कि आपको घड़ी नहीं पहन के जाना है ना,
और जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, बेल्ट नहीं, जो भी है उन सबको आप जो है वो अवॉइड करिए। उसके बाद आप एंट्री लीजिए, चुपचाप अपने डेस्क में आप बैठिए, किसी से कोई बातचीत नहीं, नियम को फॉलो करिए। आपके ही हित में जो है ये नियम जो है वो बनाए गए हैं। और अगर आप इसमें जरा सा भी पाए गए तो देखिए ये मेल पे ही रिवर्ट है कि दैट योर कैंडिडेचर फॉर द एबव एग्जामिनेशन इज हियर बाई कैंसिल्ड फॉर दिस सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसी कोई भी गलती जो है वो ना करिएगा सारे बच्चे। अगर आपको भी कोई मेल रिसीव हुआ है, कोई शो कॉज नोटिस जो है वो आया है, मुझे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो बताइएगा, और क्या 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 जो है वो रिवर्ट आया है उसको एक बार जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, एक मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि आईबीपीएस ने एक डिटेल क्लॉज निकाला है जिसमें एक एक पॉइंटर मेंशन किया गया है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। उसके बाद भी अगर आप इस पे पाए गए तो यस, आईबीपीएस के पास पूरा राइट्स है कि वो जो है वो यहाँ पे एक्शन ले। ठीक है, और भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। अगर आपको भी मेल का रिवर्ट आया है तो वो भी आप लोग मेंशन करिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।